किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या ज़रूरी है? खाद उर्वरक, इसके साथ ही खरपतवार नाशक। ये दो चीज़ें आपको एक बेहतर उत्पादन दिला सकती है। अब खाद उर्वरक में ऐसा है दोस्तों, सिर्फ 3 से 4 खाद जो कि ज़रूरी होती है सोयाबीन की फसल के लिए। इसके अलावा बाकी कोई भी खाद उर्वरक की ज़रूरत हमारी सोयाबीन की फसल में नहीं पड़ती है। अब यदि आप वैज्ञानिकों की सुनो तो उनके हिसाब से दोस्तों मिट्टी में बोरोन भी डालना चाहिए, मैग्नीज भी डालना चाहिए, मतलब जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सब दे दो। अब यदि उसका खर्च लगाया जाए तो दोस्तों खर्च तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे उत्पादन उतना ही मिलेगा। तो इसीलिए वही चीज़ डालो जो सोयाबीन को चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पे इंडियन सोइल की यदि बात की जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन और जिंक मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में यही ज़रूरत होती है। मतलब इनकी कमी देखी गई है। हमारी इंडियन सोइल की बात कर रहा हूँ। जिंक की सोयाबीन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नाइट्रोजन की यदि बात की जाए तो नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस हमको कब देना है, पोटास हमको कब देना है और किस स्टेज पर देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये आपने फंडा समझ लिया तो 101% गारंटी है आपको एक बेहतर उत्पादन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता हूँ। डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको नाइट्रोजन किस स्टेज में देना है, फास्फोरस कब देना है और बेस्ट खरपतवार नाशक दवाई कौन सी है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों निवेदन सिर्फ इतना ही है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और तुरंत आपके पास जानकारी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, खाद उर्वरक के बारे में मैं हालांकि 2 मिनट में भी आपको बता सकता हूं कि आप ये फलाना खाद डाल दीजिए, ढिकाना खाद डाल दीजिए। लेकिन दोस्तों उसके साथ ही जैसे कि फास्फोरस का क्या काम रहता है और ये हमारी फसल में कैसे काम करता है वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन का क्या काम रहता है, पोटास का क्या काम रहता है, इसके साथ ही सल्फर का क्या काम रहता है, ये सारी चीज़ें यदि आपको समझ में आ गई तो आप खाद उर्वरक का पूरा फंडा समझ जाओगे। मतलब एनपीके का पूरा फंडा समझ जाओगे। इसके बाद आपको आगे मतलब जब भी आप सोयाबीन की फसल लगाओगे आप अपने हिसाब से मतलब आप अपनी खेती का डॉक्टर खुद बनिए। देखिए दोस्तों, सोयाबीन की फसल में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ के लिए हमको खाद उर्वरक देना है। दूसरा, फ्लावरिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब फूल ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, उसके लिए हमको खाद उर्वरक देना है। और तीसरा है सोयाबीन का दाना अच्छा ठोस और मोटा बनना चाहिए। ये 3 चीज़ें सोयाबीन की फसल में इम्पोर्टेंट है और इनके लिए ही हम खाद उर्वरक दे रहे हैं। मतलब देखिए दोस्तों, ग्रोथ अच्छी होती है तो वहाँ पे फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और ब्रांचिंग भी अच्छी होगी। इसके अलावा वहाँ पे हमको हार्वेस्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब दोस्तों यदि सोयाबीन का पौधा अच्छी हाइट ले लेता है तो वो हार्वेस्टर से हम कटवा सकते हैं। और वहाँ पे मजदूर का जो शॉर्टेज चलता है, किसी भी कारणवश यदि सोयाबीन का पौधा हाइट नहीं लेता है तो मजबूरन हमको मजदूर से कटवाना पड़ता है। मजदूर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जो कि हमको काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। इसीलिए सोयाबीन में हाइट का बहुत बड़ा रोल है। हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए भी हम खाद उर्वरक देते हैं। और फ्लावरिंग के लिए भी खाद उर्वरक, मतलब फ्लावरिंग ऐसा है, फ्लावर मतलब फूल ज़्यादा निकलेंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है फलियाँ ज़्यादा निकलेगी और फलियाँ ज़्यादा निकलेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो फ्लावरिंग के लिए भी हमको खाद उर्वरक देना है। और इसके साथ ही भाई दाना जो है ठोस होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए और मोटा बनना चाहिए। अब मोटे का ऐसा है, जितना मोटा बनेगा उतना ही उत्पादन बढ़ेगा, जितनी चमक बढ़ेगी उतना ही हमारी सोयाबीन का दाम बढ़ेगा। ये 3 चीज़ें बस। अब इन तीनों के लिए हमको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं ये समझ लेना। देखिए दोस्तों, कोई अलग से खाद मैं नहीं बताऊंगा, मतलब अलग से ये नहीं बोलूँगा कि आप मार्केट से लाके ये चीज़ डाल दो। हालांकि जो आप पहले से करते आ रहे हो वही करोगे, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करोगे। अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि आपको कब क्या देना है। तो अब ये खाद उर्वरक का फंडा ये है दोस्तों, जैसे कि शुरुआती स्टेज में खाद उर्वरक दिए जाते हैं। अब यदि नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन क्यों दिया जाता है?
यदि हमारी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है और नाइट्रोजन ज़रूरी भी है सोयाबीन की फसल में। अब वो क्यों ज़रूरी है? एनपीके सभी फसल में ज़रूरी है दोस्तों। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सभी फसल में दिए जाते हैं क्योंकि इनकी उपलब्धता मिट्टी में बहुत कम होती है, तो इसकी पूर्ति के लिए ये देना ज़रूरी ही है। बाकी आप दो ना दो वो बात की बात है, लेकिन ये आपको देना ही है। अब ये पौधे जड़ से लेते हैं, इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि बुवाई के समय सोयाबीन की फसल में खाद और उर्वरक देना चाहिए। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोयाबीन में। नाइट्रोजन की यदि बात की जाए तो वैसे बुवाई करते समय या बुवाई से पूर्व दिया जाता है नाइट्रोजन, लेकिन या आप किसी भी कारणवश आप नहीं दे पाए हो नाइट्रोजन, तो इसका जो सही समय है वो है 20 से 22 दिन से पहले। मतलब 20-22 दिन से पहले ही आपको नाइट्रोजन देना है। अब ये क्यों देना है 20-22 दिन से पहले? क्योंकि दोस्तों 20-22 दिन बाद आप देखोगे सोयाबीन का पौधा उखाड़ के, तो वहाँ पे इस टाइप से छोटे छोटे नूडल्स आपको दिखाई देंगे। तो आई होप आपको दिख पा रहा होगा, मैं और पास आके दिखा देता हूँ। ये इस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे नूडल्स। अब इनका क्या काम रहता है? ये भी नाइट्रोजन की तरह काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब तक ये निकलना स्टार्ट हो जाए उससे पहले ही आपको नाइट्रोजन देना है, तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ दोस्तों ये निकलने के बाद, ये नूडल्स निकलने के बाद यदि आप नाइट्रोजन दे रहे हो तो उसका कोई भी सेंस नहीं है। इसीलिए 20 दिन से पहले ही नाइट्रोजन का छिड़काव करें। डीएपी और यूरिया मिला के छिड़काव करवा दीजिए, उस पर फास्फोरस नाइट्रोजन दोनों की कमी दूर हो जाएगी। तो ये नाइट्रोजन का होगा फंडा। अब यदि दोस्तों आपकी फसल संघन है, मतलब ज़्यादा घनी हो गई है, सरल भाषा में, लोकल भाषा में हमारे यहाँ पे घनी बोलते हैं और संघन भी बोलते हैं, तो आपकी फसल यदि संघन हो गई है, सोयाबीन संघन हो गई है, घनी हो गई है, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन यानी उसकी नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम रखें। यदि वहाँ पे आप नाइट्रोजन ज़्यादा देते हो तो हो सकता है आपकी सोयाबीन की फसल आड़ी भी हो सकती है, और यदि आड़ी हो जाती है तो वहाँ पे जो दाने का साइज़ रहेगा वो एकदम जीरो साइज़ रहेगा, और जीरो साइज़ रहेगा तो उत्पादन आपका कम हो जाएगा। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, वहाँ पे जो है नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम रखें। यदि संघन हो गई है और संघन नहीं हुई है तो वहाँ पे नाइट्रोजन की पूरी मात्रा दें, लेकिन किस स्टेज पे देना है इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये होगा नाइट्रोजन का फंडा। नाइट्रोजन कब देना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि फास्फोरस की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, पौधे का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पौधे का जब तक पौधा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तब तक अच्छा उत्पादन आप नहीं ले सकते। तो पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फास्फोरस आपको देना ही है। अब ये भी पहले ही दिया जाता है, मतलब बुवाई करते समय काफ़ी किसान भाई डीएपी मिलाकर बुवाई करते हैं, लेकिन बुवाई करते समय ये खाद उर्वरक की गहराई थोड़ी नीचे होना चाहिए। सोयाबीन ऊपर और खाद नीचे, इस टाइप से बुवाई करते समय यदि आप दे रहे हो तो इस टाइप से दिया जाता है खाद। अब ये फास्फोरस का काम है, जो सोयाबीन का पौधा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब उसको मजबूती देना। किसी भी हाल में आंधी आए, तूफान आए, पानी ज़्यादा गिरे, कम गिरे, उस कंडीशन में उसको खड़े रहने के लिए मजबूत बनाता है कौन? फास्फोरस। फास्फोरस का ये काम है। और जब तक सोयाबीन का पौधा, और जब इस सोयाबीन का पौधा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, ब्रांचिंग भी अच्छी होगी। ये काम फास्फोरस का है। नाइट्रोजन का आपने काम समझ लिया। फास्फोरस ये दोस्तों, ये भी आप 15-20 दिन के अंदर ही डालना है, मतलब नाइट्रोजन के साथ मिक्स करके आप डाल सकते हो। दोनों को मिक्स करके 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको ये डालना है। जैसे कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन कब दिया जाता है, जब जड़ों में नूडल्स निकलने लगते हैं तब उससे पहले हमको नाइट्रोजन देना है। उसी के साथ आप ये फास्फोरस मिक्स कर सकते हो। तो दोनों को मिक्स करके भी आप छिड़काव कर सकते हो। अब आता है पोटास। पोटास का बहुत बढ़िया काम है दोस्तों, चमक बढ़ाना, मतलब दाम ये आपका यही बढ़ाएगा। पोटास क्यों दिया जाता है? पोटास का काम होता है जो सोयाबीन में जो चमक होती है, जो पीलापन आपने देखा होगा कभी। अब देखिए दोस्तों, चौथा है सल्फर। सल्फर अधिकतर हमारे किसान भाई नहीं देते हैं कि बोले इससे कुछ नहीं होता, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है सोयाबीन की फसल में, वो सल्फर ही करता है। सल्फर का एक ही काम है कि भाई पौधे को रोगों से दूर रखना या रोगों से
बचाना, ये एक प्रकार का रक्षक हम बोल सकते हैं सोयाबीन के फसल में। इसीलिए सल्फर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी बुवाई करते समय दिया जाता है। जितने भी खाद उर्वरक है सोयाबीन की फसल में वो सब बुवाई करते समय ही दिए जाते हैं। तो सल्फर का भी आपको छिड़काव करना है। ये भी अब देखिए दोस्तों, बुवाई करते समय आप नहीं दे पाए हो तो जो सही टाइमिंग है वो है 20 दिन से पहले पहले आपको ये सब कुछ देना है। इसके बाद यदि आप देने का सोचते हो तो उसका कोई भी सेंस नहीं होगा और उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये मैं खुद के प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं एक वैज्ञानिक भाषा में नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है और प्रैक्टिकल चीज़ें ही मैं आपको बताता हूँ। अब वैज्ञानिकों की तरह नहीं बताऊँगा कि भाई आप ये डलवा दो वो डलवा दो, फिजूल के खर्च में आपको नहीं बताऊँगा। कम खर्च में अच्छा मुनाफा, ये टारगेट हमारा होना चाहिए। मतलब खर्च कम होना चाहिए और कम खर्च में हमारा मुनाफा अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गई खाद उर्वरक वाली बात। अब एक और चीज़ मेन होती है सोयाबीन की फसल में, खरपतवार। देखो दोस्तों, खरपतवार सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी सोयाबीन की फसल में, और इसमें कुछ सिलेक्टेड खरपतवार हैं जैसे बोकना, बोकनी, दिवालिया, गुलवट्टी, लामड़ी, ये सिलेक्टेड खरपतवार है। ये अगर शुरुआती स्टेज में कंट्रोल नहीं होते हैं तो इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल। फिर आप कोई सी भी ब्रांडेड दवा डाल दीजिए, ये इनका बाप नहीं चलेगा। तो इसीलिए 25 दिन तक हमारा खेत एकदम काला होना चाहिए। मतलब 25 दिन तक हमारे खेत में कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपने प्री इमरजेंस दवाई का छिड़काव किया है तो 15-20 दिन तक तो आपके खेत में खरपतवार नहीं होंगे। और कई कबार क्या होता है, जैसे प्री इमरजेंस दवाई फेल हो जाती है, और फेल होने के भी बहुत सारे कारण रहते हैं। अब फेल होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यदि हमने प्री इमरजेंस दवाई, कोई सी भी दवाई का छिड़काव किया है, उसके ऊपर मतलब 4-5 घंटे बाद पानी गिर जाता है तो वहाँ पे वो दवाई अच्छे से काम करेगी। मतलब प्री इमरजेंस दवाई एक जाल बनाती है मिट्टी के अंदर, जो खरपतवार को उगने नहीं देती, उनका अंकुरण नहीं होने देती। 4-5 घंटे बाद यदि थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है तो वहाँ पे उसका परफेक्ट काम हो जाता है। और यदि पानी नहीं गिरता है, 1-2 दिन तक पानी नहीं गिरता है, तो वहाँ पे फेल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये फेल होती है प्री इमरजेंस दवाई। तो वहाँ तो आपने यदि छिड़काव किया है और यदि किसी भी कारणवश रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है तो अब बारी आती है पोस्ट इमरजेंस की। अब पोस्ट इमरजेंस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई खेत में कितनी नमी है, क्या दवाई का छिड़काव हम कर सकते हैं, उतनी नमी है या नहीं, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। क्योंकि वो दवाई भी फेल हो सकती है, यदि नमी नहीं है खेत में और आपने छिड़काव कर दिया तो वो दवाई भी फेल हो सकती है। तो नमी का बहुत बड़ा रोल है। अब इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज़ है, जैसे आजकल क्या है वो जो पंप चल रहे हैं 20-25 लीटर वाले, 20-25 लीटर वाले पंप 1 एकड़ में 3 से 4 पंप इतने ही लगते हैं, और अधिकतर हमारे किसान भाई उन्हीं से छिड़काव करवा रहे हैं। तो वहाँ पे पानी की जो मात्रा लगनी चाहिए वो पानी की मात्रा भी नहीं लग रही है। फेल होने के एक कारण ये भी है, 1 एकड़ में लगभग 150 से 200 लीटर पानी लगना चाहिए। दवाई यदि आप छिड़काव करवा रहे हो तो वहाँ पे 150 से 200 लीटर पानी जाना ही चाहिए। तो 150 से 200 लीटर पानी यदि लग रहा है तो परफेक्ट काम करेगी आपकी दवाई। और यदि इससे कम जा रहा है, यदि 25 लीटर के हिसाब से जोड़ा जाए तो वहाँ पे 75 लीटर पानी 1 एकड़ में आप डलवा रहे हो, तो वहाँ पे फेल होना ही होना है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है फेल होने का, पानी की मात्रा पूरी लगना चाहिए। 25 दिन तक आपके खेत में कोई भी खरपतवार नहीं है तो आप उत्पादन वहाँ पे बढ़ा सकते हो। और ये समझ लीजिए, यदि आपके खेत में खरपतवार है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे 30% नुकसान आपका हो जाएगा। खरपतवार सबसे बड़ा दुश्मन है सोयाबीन की फसल में, ये बात ध्यान रखना। खरपतवार और खाद उर्वरक, बस ये 2 चीज़ मेन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सोयाबीन की फसल में। बाकी रोग और ये कीट ये तो कंट्रोल हो ही जाते हैं। अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ रही है, इनके कंट्रोल होने, ये कंट्रोल हो ही जाएंगे। बाकी खरपतवार, और ये अभी हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ खरपतवार है। 25 दिन की यदि आपकी फसल हो गई है तो उसमें एक हल्का सा कीटनाशक का भी छिड़काव करवा दीजिए। उसमें प्रोफेनोफास आप ले सकते हो, क्लोरोपाइरीफास आप ले सकते हो, ताकि जो रस चूसक कीट है उनका प्रकोप ना हो। और रस चूसक कीट का प्रकोप अभी नहीं हुआ तो आपकी फसल में रोग और कीट भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। और यदि इस तरीके से आप यदि ये सब फॉलो करते हो तो
उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया उत्पादन इस बार मिलने वाला है सोयाबीन की फसल में। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।